आज यहाँ 7वें कोष की परिक्रमा में एक बहुत ही भव्य और विशाल अद्भुत मंदिर श्री ठाकुर हरदेव जी महाराज के दर्शन करने के काजे हम आए हैं। आपने इतनी बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा दी होगी, लेकिन मेरो दावो है अधिकतर लोगों ने ठाकुर श्री हरदेव जी के दर्शन नहीं किए होंगे। कैसो विशाल मंदिर है, कैसो भव्य मंदिर है। जाके दर्शन करे से गिरिराज की परिक्रमा लगा, जाके दर्शन नहीं करो परिक्रमा परिपूर्ण नहीं हो। श्रीमद् भागवत आवे मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। ये देखो ये मानसी गंगा है, जहाँ मानसी गंगा के अपन ने दर्शन करे ना, और यहाँ के बगल में तो ये लिख रहे हैं मंदिर प्राचीन श्री हरदेव जी, और मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव। और ये देखो बहुत सुंदर द्वार बने हुए हैं, और यह द्वार के अंदर जैसे ही हम द्वार में थे प्रवेश करेंगे, प्राचीन द्वार है, तो ये सामयी दर्शन हो गए हमको। ये देखो हरदेव जी के मंदिर के कितना विशाल और कितना भव्य ये हरदेव जी को मंदिर बना हुआ है, या को अपन दर्शन करेंगे। आज यहाँ 7वें कोष की परिक्रमा में एक बहुत ही भव्य और विशाल अद्भुत मंदिर श्री ठाकुर हरदेव जी महाराज के दर्शन करने के काजे हम आए हैं। आपने इतनी बार गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा दी होगी, लेकिन मेरो दावो है अधिकतर लोगों ने ठाकुर श्री हरदेव जी के दर्शन नहीं किए होंगे। कैसो विशाल मंदिर है, कैसो भव्य मंदिर है। और ऐसे समय पे हम यहाँ आए हैं कि जब राजभोग की आरती जो है, राजभोग की आरती हो रही है ठाकुर श्री हरदेव जी की। मेरे रोमांच जो है वो एक एक रोम जो है वो खड़ा हुआ है। कितना आनंदित मैं यहाँ आके हुआ हूँ। श्री कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ द्वारा 5000 वर्ष पूर्व स्थापित ये श्री हरदेव जी को स्वरूप है। जाके दर्शन करने के काजे हम आए हैं। गिरिराज जी गोवर्धन की आप परिक्रमा करो, लेकिन आप अगर हरदेव जी के दर्शन नहीं करो तो आपकी वह परिक्रमा को आपको फल नहीं मिल सके। गर्ग संहिता में वर्णन है कि पूरे ब्रज में जो 4 देव हैं वो प्रमुख हैं। मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव, और यहां हरदेव जी गोवर्धन में, और चौथे दाऊ जी में बलदेव जी। ये 4 देव जो हैं, इनके दर्शन अगर आप व्यक्ति करें तो वहां के सब जन्मन के पाप जो है वो नष्ट हो जाए और वहां को मनवांछित फल जो है वहां को मिले। लेकिन लोगों को जानकारी नहीं है, और लोग कहें मानसी गंगा श्री हरदेव गिरवर की परिक्रमा देव, लेकिन कोई ये जानने को प्रयास नहीं करें कि मानसी गंगा में हमने स्नान किया, लेकिन श्री हरदेव जी कहाँ हैं। तो ये आज जो हरदेव जी के मंदिर के मैंने आपको दर्शन कराए हैं, ये बड़ा प्राचीन स्वरूप है। और मुखिया जी ते हम यहाँ के बारे में पूछेंगे, हम जानकारी लेंगे। मुखिया जी यहाँ विराजे भये हैं कि ये स्वरूप को का महत्व है और कब इनको प्रागट्य भयो और का या की विशेषता है। आज हम यहाँ श्री गिरिराज गोवर्धन की 7वें कोष की परिक्रमा में एक प्राचीन भव्य और अलौकिक श्री हरदेव जी मंदिर के दर्शन करने आए हैं। तो मैं यहाँ के जो मुखिया जी हैं, यहाँ के जो सेवायत पुजारी हैं, उनते या मंदिर के बारे में और या स्वरूप के बारे में थोड़ा सा जानकारी लेना चाहूँ। तो मैं आपको जय श्री कृष्ण करूँ साहब, आप थोड़ा सा यहाँ के बारे में बताओ। ये हरदेव जी को मंदिर, ये हरदेव जी विग्रह जो है ये कृष्ण के प्रपौत्र वज्रनाभ के द्वारा स्थापित है। उन्होंने वज्रनाभ जी ने 4 विग्रह स्थापित की। वैसे तो ब्रज में 12 करी, पर 4 देव कौन से? गोवर्धन में हरिदेव, मथुरा में केशव देव, वृंदावन में गोविंद देव जो जयपुर चले गए, और दाऊ जी बलदेव। हरदेव जी वो स्वरूप को दर्शन है जहाँ स्वरूप से भगवान ने गोवर्धन पर्वत धारण किया। हाँ, ये कृष्ण के प्रपौत्र कृष्णा ग्रेट जॉनसन उन्होंने स्थापना करी। विग्रह 5000 वर्ष पूर्व मुसलमानी शासन में ये विग्रह इधर उधर अलोप हो गई। ये फिर विग्रह हमारे बिछुआ कुंड है, बिलचू कुंड, वहाँ पे छुपा दी गई। समय पाए कि हमारे आचार्य जी यहाँ भजन किया करते थे, उनको स्वप्न हुआ, हे केशव, उनका नाम केशव था, केशव मैं यहाँ हूँ, तू मेरा इसका प्रादुर्भाव कर। तो आचार्य जी वहाँ गए। वहाँ वो जो जमीन थी ठाकुरों की जमीन थी, वहाँ के ठाकुर बोले भाई ये जमीन में हमारी में निकली, हम नहीं ले जाने देंगे। तो वयोवृद्ध
ये केशवाचार्य जी थे, उन्होंने भाई ठीक है तुम्हारी नहीं है, तो उनमें से ही सबने खूब प्रयास किया पर वो हिली नहीं। न हिलने के बाद फिर उनमें से किसी को सद्बुद्धि आई, बोली जिसको स्वप्न दिया है भाई वो ही उसको उठा सकते हैं। तो हमारे आचार्य जी गए, उन्होंने उसको छुआ तो फूल के माफिक उठ गई। और उसके बाद फिर ये हुआ कि हमारे आचार्य जी बोले हम तो जोगल जोड़ी उपासक है महाराज, आप तो अब अकेले हो, हम तो आपको सेवा नहीं कर सकें। तो स्वयं साक्षात श्री हरदेव जी महाराज बोले केशव तू चिंता मत करे, मैं जोगल जोड़ी स्वरूप हूँ, मेरे माँ मांग में श्री राधा जी विराजमान है। उसके बाद आचार्य जी हमारी श्री हरदेव जी महाराज को यहाँ गुफा में ले आए और भजन किया करते थे, किसी से कोई सेवा नहीं लिया करते, उनका ये सबसे बड़ा त्याग था। बहुत समय है गए, समय करते करते ये कन्हैया तो माखन मिश्री को चकाचक खाई वारो ना, तो केशव से बोले भाई केशव बहुत दिन आगे थे रूखी सूखी खाते खाते, अब तो भाई कोई सेवा दे तो बाको तू है का ना मत करियो, भगवान को आदेश तो ना तो कर ही नहीं सकते। तो आमेर के राजा भगवान दास को स्वप्न भयो, और स्वप्न के बाद वो लोग भाई ऐसे केशव नाम के एका के आचार्य जी हैं और वहाँ में जानो, तो वहाँ से आमेर में जो जयपुर में आमेर जगह है वहाँ से वो चले और यहाँ पूछते भाई केशवाचार्य जी के पास आए, उन महाराज मुझको ठाकुर जी को आदेश हो मैं ठाकुर जी को भोग लगाना चाहूँ। तो आचार्य जी मैं ना तो कर ही नहीं सके, पहले आदेश कर दियो। तो भगवान को खीर कढ़ी प्रिय है, रोज नित्य प्रति राजभोग में खीर कढ़ी आवे। अच्छा। हाँ, तो प्रसाद लगायो ठाकुर जी को, आचार्य जी ने पायो, आमेर के राजा भगवान दास बड़े प्रसन्न भये, बोले महाराज एक आदेश और है मुझको, एक छोटे से मंदिर को निर्माण करूं। तो मंदिर जी 1537 में आमेर के राजा भगवान दास ने बनाया। वाह, 1537। हाँ, विग्रह तो करीबन 5500 वर्ष पूर्व है, इधर उधर चली गई। बाकी बात फिर हमारे आचार्य जी यहाँ की सेवा करते रहे। फिर एक आचार्य जी को एक और आदेश हुआ, बोल भाई केशव तू तो अब कछु समय बाद चलो जाएगो, ये तो सबको संसार है, आनो जानो है, तो अब एक आदेश हो रहा है कि तू शादी कर। बोल महाराज मैं तो भजन करने के लिए आया हूँ, आप शादी को आदेश दे रहे हैं। तो एक ग्वालियर के ब्राह्मण थे, वो अपनी एक लड़की को लेकर हमारे आचार्य जी को शादी करी। शादी के बाद 2 संतान भई उनकी, एक बड़ी को नाम परशुराम दास, दूसरे को बाल मुकुंद दास। हम उनकी ही संतति हैं, उनकी ही उससे ही सेवा करते हैं, और ये सेवा परम वंश परामनगत है, जब से चली आ रही है। वाह। ये स्वरूप वो स्वरूप है जहां भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण किया। जब गोवर्धन पर्वत धारण करिए तो ब्रजवासी ने सब ने डंडा लगाए। माँ यशोदा को चिंता ही कि मेरे कन्हैया तो 7 वर्ष को, गिरिराज पर्वत तो बड़ो भारी है, कहीं हिल ना जाए दब ना जाए। तो सब ब्रजवासी से कही थोड़ो थोड़ो देवरे सहारो, गिर न परे गिरवर है वारो, कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। और श्री राधेजू की कृपा सो गिर गोवर्धन लियो ठाय। 7 वर्ष के सांवरिया ने गिरवर धारोरी। तो बाल अवस्था में भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण कियो। तो ब्रजवासी को शंका भाई, अरे सखा तेने कैसे धारण कर लियो, डंडा तो हमने लगाए, तू तो धारण करे, हमारे संग कोई तो है। बोल भैया ठीक है, तुमने डंडा लगाए तो तुमने धारण करो। कन्हैया बोले तो भैया मैंने उंगली ढीली कर लूँ। जो उंगलिया ढीली करी तो ब्रजवासी के सबके डंडा चटक चटक करवे। अरे भैया कन्हैया रुक रुक रुक। बोले भैया एक समकू शंका है रही है, तेने हमारे संग खूब माखन मिश्री चुरायो, अब तो तेने हमारी ताकत को चुरा लियो। बोल नहीं भैया ऐसो कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो गिर गोवर्धन लियो उठाए। श्री राधा रानी कृपा से मैंने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण क्यों, मैं तो महाराज कछु नहीं हूँ, राधा ने गिर समेत लियो भों की ऊर्धा। तो राधा की शक्ति के ही द्वारा भों की टकटकी लेके भाई गिरिराज पर्वत कहीं हिल नहीं जा, शक्ति तो राधा ही है। वैसे स्वरूप तो एक ही है, पर राधा की शक्ति से भगवान ने जब भी विश्वास हो कि गोवर्धन में जोगल जोड़ी स्वरूप है, राधा रानी ने ही गोवर्धन पर्वत धारण, मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। तो गिरिराज पर्वत भगवान ने 7 वर्ष की उम्र में धारण कियो। या के बाद इंद्र देवता ने जल बरसाए खूब, और ब्रज में एक बूंद नहीं जल की आई। तो ब्रजवासी इंद्र को ज्ञान भो, देखे तो यहाँ धूल उड़ रही है, तो मैंने बड़ा अपराध कियो। तो स्वयं इंद्र देवता सुरभि गऊ लेके आए एरापथ हाथी बैठ के, और सुरभि गऊ को दूध दही से अभिषेक कियो। अभिषेक करवे को महाराज से भगवान कृष्ण से क्षमा मांगी, क्यों एक रूप से पूजा एक ठाड़ा पुजवावे। महाराज मैंने तो बड़ी नादानी में बड़ी गलती करी, तो आप तो स्वयं साक्षात नारायण हो, तो मेरे अपराध को
क्षमा करो। तो हरिदेव, हरि माने विष्णु के, देव माने इंद्र के, इंद्र को मान मर्दन करवे से भगवान कृष्ण को नाम हरदेव पड़ो। बोलो श्री हरदेव जी महाराज की जय। एक गिरिराज जी को जब महत्व इतनो है, जब गिरिराज जी के दर्शन मात्र से ही सब पाप दूर है जाए। गिरवर के देखे दुख दूर ही भाग जात, और पातक कट जात नेक रज के लगाए से। मानसी ही गंगा, भगवान ने स्वयं बंसी से प्रकट की, मानसी हु गंगा रची निज गिरधारी जू आप, निर्मल शरीर होते जाके जल नहाए थे। निश्चय कर आवे उन्मान सरु दान करे, मुक्त की किवार कूटे हरि के गुण गाए से। पढ़े हुलासी ब्रजवासी सुनो दीनानाथ, ब्रज तो बतायो हाथ गिरवर के लगाए थे। जय हो जय हो। ये वो स्थान है जहाँ भगवान ने 7 दिन 7 रात गोवर्धन पर्वत धारण कियो। गोवर्धन पर्वत धारण है, सब ब्रजवासी आए, सब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए, भैया तेने तो हमारी जान बचाई, आज तो हमको इंद्र को भाई देतो। इंद्र ने क्षमा मांगी, इंद्र को भसाकर भेज दियो। भगवान माँ यशोदा को ही विश्वास है वो, ये स्वयं नारायण है। वैसे तो उसी घबराती कि लाला ही लाला है। जब माने गोवर्धन पर्वत धारण किया, जब ते साक्षात स्वयं हरिदेव जी को नाम पढ़ो, है कृष्ण को ही स्वरूप। जाके दर्शन करे से गिरिराज की परिक्रमा लगा, जाके दर्शन नहीं करो परिक्रमा परिपूर्ण नहीं हो। श्रीमद् भागवत आवे, मानसी गंगा श्री हरिदेव गिरवर की परिक्रमा देव, कुंड कुंड चरणामृत ले अपनो जन्म सफल कर ले। 4 चीज को वर्णन है, मानसी गंगा को स्नान, हरदेव जी को दर्शन, गिरिराज जी की परिक्रमा, और जितने भी कुंड है प्राचीन, राधा कुंड, ललिता कुंड, विशाखा कुंड, अप्सरा कुंड, श्याम, इनके कुंडन को आचमन। 4 चीज के बाद और जो निर्माण है वो सब बाद को निर्माण, मुख्य चीज 4 ही है। बोलो श्री हरदेव जी महाराज की जय।